हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन ग्रोथ क्लासेस में। और ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेक्शन का द फन दे हैड, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग सब लोग देखेंगे। तो आइए समझते हैं टाइटल को। टाइटल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द फन दे हैड, यानी वह आनंद जो उनके पास था। समझने का प्रयास करते हैं टाइटल को, यानी जो ये कहानी है वो सेट की गई फ्यूचर में और उसके अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से भविष्य में जो इस विद्यालय होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, उसमें क्या डिफरेंस होंगे आज के कंपैरिजन में। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टोरी के बारे में जानते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जो कहानी है जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी भविष्य में सेट की गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, कह रहा है कि जब, यानी भविष्य में जो किताबें आज हम पढ़ते हैं, जिन स्कूलों में हम पढ़ते हैं और जिनके बारे में हम जानते हैं, संभवतः वह अस्तित्व में नहीं होगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, तो आइए इस डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि फ्यूचर के जो स्कूल हैं वो कैसे होंगे। कुछ क्ल्यूज यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी जो पढ़ाई होगी वो कंप्यूटर के द्वारा होगी। विजुअल क्लासरूम्स होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे और जो टेक्स्ट होंगे वो मूविंग होंगे। ये 4 फीचर्स यहाँ दिए गए हैं कि फ्यूचर के जो स्कूल हैं वो कैसे होंगे। पहला, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई होगी, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, रोबोटिक टीचर यानी जो टीचर होंगे वो मैकेनिकल होंगे ना कि ह्यूमन बींग्स होंगे, टेक्स्ट हमारे स्टेबल ना होकर के मूविंग होंगे। तो ऐसी व्यवस्थाओं में जो मॉडर्न आधुनिक जो बच्चे होंगे वो पुरानी किताब के बारे में जब जानेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, उसके बारे में इस कहानी के द्वारा बताया गया है। ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ एक्टिविटी दी गई है आप लोगों के लिए। 2 एक्टिविटीज़ हैं, ये देखते हैं। पहला, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, कह रहा है क्लासेस में पेयर्स बना लें और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करें क्लास में जो आप लोगों के इस समय जो आपके स्कूल हैं उसकी व्यवस्थाओं में जो आपको पसंद आते हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 ऐसी चीज़ें जिन्हें आप जो है बदलाव करना चाहते हैं, उन्हें आप नोट कर लें, लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न। क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कभी टेलीविज़न पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, कह रहा क्या आप यह कल्पना कर सकते हो कि भविष्य में जो सारी किताबें होंगी वो कंप्यूटर्स पर होंगी, यानी स्क्रीन पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस समय कोई भी किताब पेपर पर प्रिंट नहीं होगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, फिर यहाँ से राइटर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी किताबें जो होंगी भविष्य में आप उसको पसंद करोगे। तो सारे आपसे क्वेश्चन किए गए हैं राइटर के थ्रू। आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और स्टोरी के बारे हम यहाँ से जानेंगे। फर्स्ट जो आपका पैसेज है वो शुरू होता है यहाँ से, तो ध्यान से आप सभी सुनेंगे क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट है बड़ी महत्वपूर्ण है, और अगर उसको अच्छे से आप पढ़ लेते तो आंसर राइटिंग भी आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी। और यहाँ पर इस चैनल पर आपको मैथ के कंप्लीट 9 to 12 कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। इंग्लिश का 9 to 12 कंप्लीट सिलेबस हिंदी एक्सप्लेनेशन और ग्रामर के साथ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। मार्जी विन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, तो कहानी की स्टार्टिंग होती है कि जो मार्जी कैरेक्टर है, एक लड़की है, इवन रोट अबाउट इट यानी इसी के बारे में, दैट नाइट इन हर डायरी यानी वह उस रात अपनी डायरी में इसी के बारे में उसने लिखा। किसके बारे में लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और डायरी राइटिंग में उसने जो है जो डेट मेंशन किया था वो 17 मई और जो ईयर था वो 2157। तो यहाँ से पहले ही सेंटेंस से ये क्लियर हो जाता है कि जो कहानी है वो फ्यूचर में सेट की गई है। अभी तो जैसे हम लोग 2026 में हैं और ये बात की गई है 2157 के। तो क्या लिखती है मार्जी? सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी जो सेकंड कैरेक्टर है इसका नाम टॉमी है। तो यहाँ पर मार्जी लिखती है, यानी मार्जी ने लिखा कि आज मुझे एक वास्तविक किताब मिला। वास्तविक किताब यहाँ किससे है ये समझते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये वास्तविक किताब जो थी क्या थी? बहुत ही पुरानी थी।
मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था, क्या बताया था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वह खुद एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी टोल्ड हिम दैट, ने उन्हें बताया था, क्या बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय होता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, और जब सारी कहानियां पेपर यानी कागजों पर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, वह पेजेस को पलटते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली। आइए समझते हैं, एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है क्रिंकली, थोड़ा सा आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या मतलब है इसका। देखिए आप देख पा रहे होंगे, क्रिंकली वर्ड इस्तेमाल किया गया है, विथ मेनी फोल्ड्स आर लाइन्स। क्रिंकली का मतलब क्या होता है समझते हैं। क्रिंकली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे फोल्ड यानी बहुत सारे जो है लाइन पड़ गया हो, यानी जो मुड़े हुए हों, सीधे शब्दों में कहें तो मुड़ा हुआ कह सकते हैं। जैसे पेजेस मुड़ जाते हैं तो उनके बीच में लाइनिंग आ जाती है, उसी को बोलते हैं क्रिंकली। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो, अब उन्होंने जो उनको पुरानी बुक मिली, वो जो उसके उन्होंने पेज पलटे, और उन्होंने मतलब दे कौन है, मार्जी और टॉमी, विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो उसके जो पेज थे वह पीले पड़ चुके थे और मुड़े हुए थे, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और यह विशेष रूप से बड़े ही अजीब थे, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ने में, दैट स्टूड स्टिल इन स्टॉप मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब क्योंकि वह लोग भविष्य में भी कहानी सेट की गई है, तो मार्जी और टॉमी के अकॉर्डिंग उनके जो वर्ड्स होते थे किताबों में स्क्रीन पर, वो मूव करते थे, चलते रहते थे। जबकि जो ये पुरानी किताब जिसकी बात की गई है, जो पुरानी किताब उन्हें मिली है, उसके पेज, जिसके पेज एलोइस हैं यानी पीले पड़ चुके हैं और मुड़े हुए हैं, वह उसके शब्द स्थिर हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई ऑन अ स्क्रीन, दोनों की पढ़ाई स्क्रीन पे होती थी। इस वजह से उन्होंने जो सपोज किया था कि जो शब्द होंगे वो मूव कर रहे होंगे, जबकि जो उन्होंने बुक मिली थी उसमें जो शब्द थे वो मूव नहीं कर रहे थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. And then when they turned back to the pages before, और उसके बाद जब उन्होंने उस पेज को वापस पलटा, it had the same words, तो उस पर भी उसी तरह के शब्द थे, that it had when they read it the first time, जैसे कि उन्होंने पहली बार जब पढ़ा था तो शब्द मिले थे, यानी यह भी शब्द जो थे वह भी मूव नहीं कर रहे थे। ये सारी बातें जो है मार्जी और टॉमी के बारे में बताया जा रहा है कि जब उन्हें पुरानी बुक मिली तो उन्हें कैसा लगा। तो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैसेज पे। जी सेड टॉमी, देखिए जी एक वर्ड है जो इंटरजेक्शन वर्ड है और एक्सक्लेमेशन को शो करता है। तो टॉमी वहाँ से जो है आश्चर्य होकर के जो है प्रसन्नता से कहता है वाट अ वेस्ट, यानी इरिटेट होकर के कहता सॉरी, वाट अ वेस्ट, कि क्या कचरा है या क्या बकवास है। When you are through with the book, वो फिर बताता है कि जब आप इस किताब को पूरा पढ़ लोगे, you just throw it away, तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। I guess, मेरा मानना है, ऐसा टॉमी गेस करता है। Our television screen must have had a million books on it, और वो फिर बताता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर कम से कम जो है लाखों किताबें होंगी, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी अच्छी बात यह है कि लाखों से भी अधिक किताबें उस पर आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें उसे फेंकना भी नहीं पड़ेगा। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने भी उसी उत्साह के कहा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरी किताबें भी ऐसी हैं। शी वॉज 11, यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्जी और टॉमी की एज क्या है। ये दो चीज़ें जब हम रीडिंग कर रहे हो, इसी को बोलते हैं रीडिंग स्किल, पढ़ते हुए ही हमें क्वेश्चंस को पता कर लेना। तो यहाँ पर मार्जी और टॉमी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। शी वॉज 11, यहाँ से कंफर्म होता है, देखिए यही हमारी रीडिंग स्किल्स होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो मार्जी है वह शी इस्तेमाल किया गया, यानी फीमेल कैरेक्टर, और वह 11 वर्ड्स की है। हैड नॉट सीन एज मच टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने अभी तक उतनी किताबें यानी उतनी टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी कि टॉमी के पास थी, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा है और उसकी एज आगे बताई जा रही है, ही वॉज 13, यानी टॉमी 13 वर्ष का था
और जो मार्जी थी वो 11 वर्ष की थी। ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि टॉमी और मार्जी की एज क्या है। तो यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं कि मार्जी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13। एक वर्ड देख सकते हैं आप, टेली बुक। टेली बुक जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, वह स्क्रीन पर जो बुक्स इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, जो बुक्स स्क्रीन पर पढ़े जाते हैं, उसको यहाँ पर टेली बुक नाम दिया गया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शी सेड, यहाँ से मार्जी ने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मार्जी ने फिर टॉमी से कहा कि ये किताब तुम्हें कहाँ मिली। इट किस लिए इस्तेमाल किया गया है, उसी ओल्ड बुक के लिए। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। अब टॉमी ने इशारा करते हुए बताया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, और उसने इशारा करते हुए कहाँ बताया, इन माई हाउस यानी मेरे घर में। इन द एटिक, व्हाट इज अबाउट इन द एटिक। फिर उसने कहा कि कहाँ मिली, ये हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसको जो बुक थी वो कहाँ मिली। तो आंसर वहाँ मिला इन द एटिक। फिर आप ध्यान से देख सकते हैं एटिक को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। एटिक अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग इसको, वास्तव में जो एटिक वर्ड है उसका क्या मीनिंग हो सकता है। कह रहा स्पेसिफिक जस्ट बिलो द रूफ, यानी एक स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, एक जगह जो ठीक छत के नीचे होती है, और वो स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग दुछत्ती या टांड बोलते हैं शुद्ध हिंदी शब्दों में। उसी को यहाँ पर एटिक वर्ड से इस्तेमाल किया गया है। पढ़ते समय एकदम क्लियर रखिए कि वास्तव में वर्ड क्या है और हमारे घरों में या हमारे ये डेली लाइफ में कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। तो एटिक वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया गया है, दुछत्ती के लिए, जिसे हम टांड बोलते हैं। तो बहुत आपको समझ में आगे होगा वर्ड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आंसर किया जो है टॉमी ने कि एटिक में। व्हाट इज अबाउट, अब यहाँ से मार्जी ने फिर क्वेश्चन किया कि किस बारे में है ये बुक जो आप पढ़ रहे हो, किस बारे में है। तो वहाँ से टॉमी ने आंसर किया, और आंसर क्या मिला हमें, स्कूल। यानी जो बुक उनको पुरानी मिली थी वो किस बारे में थी, स्कूल के बारे में थी। ये वार्तालाप चल रही है मार्जी और टॉमी के बीच में। चलिए थोड़ा थर्ड पैसेज पे आते हैं। थर्ड पैसेज में लिखा मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। तो सबसे पहले तो हम इसी वर्ड को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये जो वर्ड है स्कॉर्नफुल, इसका मतलब क्या होता है। कंटेम्प्चुअस इसका सिनोनिम है। शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, जैसे आप इस प्रकार से दिखा रहे हो जैसे कोई चीज़ वर्थलेस हो, बेकार हो, इस प्रकार से शो कर रहे हो तो इसको बोलते हैं स्कॉर्नफुल। तो इस प्रकार से जो मार्जी थी वो बहुत ही दुखी थी, उसकी रुचि नहीं बन रही थी उसमें, कह सकते हैं निराश थी। उसने पूछा स्कूल, व्हाट वाज इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। उसने सोचा स्कूल, स्कूल में ऐसा क्या है कि स्कूल के बारे में कुछ लिखना है। आई हेट स्कूल। यहाँ से फिर मार्जी जो है एक्सप्लेन करती है कि भाई स्कूल के बारे में क्या लिखना है, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी हमेशा से जो है स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह उससे और अधिक नफरत करने लगी थी। क्वेश्चन फिर बनता है यहाँ पर, आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें पॉइंट आउट करना है। यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि मार्जी जो है स्कूल से नफरत करती थी सदैव, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा अधिक नफरत करने लगी थी। क्यों? तो आंसर यहाँ से अगली लाइन से ही है, आप देख सकते हैं जो है यहाँ से अगली लाइनों में उसका आंसर है, और अब हम यहाँ से उसका पता लगाएंगे। मैंने अंडरलाइन कर दिया, स्क्रीन पे आप देख सकते हो क्या रीजन है, समझते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। इस सेंटेंस में कुछ टर्म है, जैसे काउंटी इंस्पेक्टर समझ लेते हैं पहले। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं और भविष्य में क्या इनका काम होगा। तो काउंटी इंस्पेक्टर ये ह्यूमन बींग्स होते थे और इनका काम होता था, काम होगा भविष्य में, कह सकते हैं क्या भविष्य में, क्योंकि सेटल है कहानी। तो भविष्य में जिस प्रकार से टेलीविज़न और कंप्यूटर सबके मैकेनिक होते हैं, मैकेनिकल जो है इंजीनियर होते हैं, वैसे ही जो है काउंटी इंस्पेक्टर का काम होता था कि मैकेनिकल टीचर की रिपेयरिंग करे, उसको ठीक करे। दिमाग में रखिए, काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स द पर्सन हु इज एबल टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर। वी कैन टेल हिम एज काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं, होंगे भविष्य में जो मैकेनिकल टीचर होंगे उसकी रिपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। और मैंने कहा मार्जी को स्कूल से नफरत हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, जो उसका यांत्रिक टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वह लगातार भूगोल
सब्जेक्ट में उसके लगातार टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और लगातार मार्जी जो है, जो टेस्ट हो रहे थे, उसके जो रिजल्ट हो रहे थे वो बहुत ही खराब और उससे खराब होते जा रहे थे। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, और ऐसा तब तक होता रहा जब तक कि मार्जी की माँ ने दुख से जो है अपने सिर को हिला नहीं लिया, मतलब दुख से दुखी हो गई और सर हिलाकर उन्होंने जो है उसके हल के लिए सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। तो ये आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ जो हमारा पैसेज है अब इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देखिए काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में कि वो कैसा व्यक्ति है, तो समझते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। यानी एक जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसका अपीयरेंस कैसा था, राउंड लिटिल मैन, यानी वो एक गोल मटोल सा छोटा आदमी, यानी जो बिल्कुल चारों तरफ से राउंड शेप में हो और उसकी जो लंबाई हो काफ़ी कम हो, विथ अ रेड फेस, और उसका फेस बिल्कुल लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास एक बॉक्स था जिसमें उपकरण भरे हुए थे, डायल्स थे और वायर्स थे। तो यहाँ से फिर पूछा जा सकता है काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, कैसा था, उसके पास क्या थे, तो वह एक राउंड लिटिल मैन था, फेस उसका रेड था, साथ में उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स थे, नॉर्मली हम बता सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मुस्कुराया और उसने मार्जी को एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और फिर जो है जो मैकेनिकल टीचर था उसको अलग किया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नो, अब मार्जी ने आशा किया था कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट टुगेदर अगेन, मार्जी ने ये आशा किया कि संभवतः जो काउंटी इंस्पेक्टर है वह मैकेनिकल टीचर को फिर से असेंबल नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन अब क्योंकि मैकेनिकल टीचर को अलग करना फिर उसको असेंबल करना यही तो काम होता था काउंटी इंस्पेक्टर का, तो उसे सब कुछ पता था इसलिए ही न्यू ऑल राइट, उसे पता था कि सारी चीज़ें कैसे सही करनी है। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, यानी आधे घंटे या उससे कुछ देर बाद, देर इट वाज अगेन, उसके तुरंत बाद एक बार फिर क्या होता है, अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यानी बड़ा सा काला और बदसूरत था जो एक स्क्रीन था बड़ा सा, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे चैप्टर सारे पाठ दिखाई देते थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे वह दिखाई दिया। दैट वाज नॉट सो बैड, फिर पूछता है कि मार्जी को उससे भी बुरा क्या लगता था, तो आंसर यहाँ पर है, तो पूछता है कि वह कौन सा भाग था जिससे मार्जी सबसे अधिक नफरत करती थी, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा इस लाइन में। अब देखिए दैट वाज नॉट सो बैड, इतना बुरा नहीं था, तो सबसे बुरा क्या था, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है द पार्ट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ध्यान दीजिए, द पार्ट मार्जी हेटेड, द पार्ट मार्जी हेटेड most was the part Marge hated most was the slot where he had to put homework and test papers। तो आंसर यहाँ पर है कि वह पार्ट जिससे मार्जी सबसे अधिक नफरत करती थी, वह पार्ट क्या था, द स्लॉट, यानी वह स्थान था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको होमवर्क सबमिट करना होता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना पड़ता था। तो प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा पार्ट था जिसे मार्जी सबसे अधिक नफरत करती थी, तो आंसर हो जाएगा द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, यानी वह भाग जिसे मार्जी सबसे अधिक नफरत करती थी वह जगह कौन सी थी, वेयर सी हैड टू पुट, जहाँ उसको सबमिट करना होता था होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को। और आगे बढ़ते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोट, अब आगे बताया जाए राइटर के द्वारा कि सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था, देम यानी अपने आंसर्स को और क्वेश्चन पेपर को जो सॉल्व करके जो आंसर देना होता था, आउट इन अ पंच कोड, उसे एक मशीनी भाषा में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखा दिया गया था, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, यानी उसको जो पंच कोड की भाषा थी वो कब सिखाया गया था, आप इसको भी मेंशन कर लें, कब सिखाया गया था, व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, यानी उसको पंच कोड की जो भाषा थी वो कब सिखाई गई थी, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, इन नो टाइम एक फ्रेज है, ध्यान दीजिएगा, बहुत
सिंथेसिस में काम आता है। इन नो टाइम इमीडिएटली का सिनोनिम कह सकते हैं, बट ये फ्रेज है और वो वर्ड होता है। इन नो टाइम मीन्स तुरंत। तो जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो मार्क्स को तुरंत कैलकुलेट कर लेते थे और उससे मार्जी को जो लिखना होता था वो पंच कोड भाषा में लिखना होता था और जिसे कैलकुलेट करने में मैकेनिकल टीचर को कोई समय नहीं लगता था। स्लॉट की हमने बात की, यानी एक स्पेस द टाइम और पोजीशन। स्लॉट यानी प्रॉपर एक प्लेस होता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, काउंटी इंस्पेक्टर एक व्यक्ति होता है जो मैकेनिकल टीचर की रिपेयरिंग करता है। तो कह रहा है, आगे राइटर लिख रहे हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, यानी जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो मुस्कुराए। और कब मुस्कुराए? जब उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया। यानी नॉर्मली कह सकते हैं कि जब उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया तो काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराए एंड पैटेड मार्जीज हेड, और फिर मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, किसके मदर की बात हो रही है? मार्जी के। तो उन्होंने मार्जी की माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। उन्हें बताया कि यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं है, मिसेज जोन्स। यहाँ से हम जान सकते हैं कि मार्जी की जो माँ थी उनका नाम था मिसेज जोन्स। तो राइटिंग जब हम रीडिंग कर रहे हो तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें, और जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके पास पेंसिल और बुक जरूर हो ताकि आप उसको अंडरलाइन करते रहें और सीखते और समझते रहें। तो मिसेज जोन्स से उन्होंने कहा, संबोधित करते हुए, कि मिसेज जोन्स, इसमें बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक, उन्होंने कहा कि मेरा विचार है, ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो फिर आके देख लेते हैं हम लोग, बगल में गियर्ड एक वर्ड इस्तेमाल किया, गियर से लिया गया, एडजस्टेड टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। यानी गियर का मतलब होता है कि उस मैकेनिकल टीचर को बच्चे की एज के अकॉर्डिंग जो है उसके लेवल पर सेट करने को गियर्ड बोलते हैं। तो यहाँ है, बता रहे हैं जो यहाँ पर मैकेनिकल टीचर को जो ठीक करने वाले काउंटी इंस्पेक्टर है वो बता रहे हैं कि बच्ची की कोई गलती नहीं है, और लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है, यानी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सेक्टर है, वह थोड़ा सा फास्ट हो गया था, थोड़ा सा एडवांस हो गया था, यानी नेक्स्ट क्लास का हो गया था, नेक्स्ट लेवल का हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, उन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। उन्होंने बताया कि आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको उतना धीमा कर दिया है जो 10 वर्ष के औसत आयु, यानी जिसकी उम्र 10 वर्ष हो, ऐसे बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने इसको कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। आगे फिर वो बताते हैं कि अगर देखा जाए तो बच्ची की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और फिर उन्होंने जो है मार्जी को एक बार पुनः सिर थपथपाते हुए शाबाशी दी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर। फिर पूछा जा सकता है कि मार्जी, वाई वाज मार्जी डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश क्यों थी? उसका आंसर ठीक अगले सेंटेंस में है। मार्जी क्यों निराश थी? शी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वह आशा कर रही थी क्या? दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर, कि वह अपने साथ उस मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को उन्होंने ले गया था फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और उसके पीछे रीजन क्या था कि टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर जो था उसके मैकेनिकल टीचर का वो पूरा कम्प्लीटली जो है ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी वह पूरा ब्लैंक हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, और इसीलिए मार्जी ने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि एक तो स्कूल इतनी जो है हेटिंग प्लेस है जिससे मुझे इतना नफरत है, तो लोग स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी ने उसकी तरफ जो है बड़ी ही सुपीरियर आइज, यानी अपने आप को सीनियर और सुपीरियर समझते हुए तिरस्कार से उसकी तरफ देखा और बताया, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और उसने जो है मार्जी को स्टूपिड बोल करके संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि ये हमारे प्रकार के स्कूल की बात इसमें नहीं लिखी गई है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, इस बुक में पुराने विद्यालय के बारे में लिखा हुआ है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जैसे स्कूल 100 और 100 साल पहले हुआ करते थे। ही हैडेड लॉफ्टली, फिर आप देखिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है
लॉफ्टली इन अ सुपीरियर वे, यानी अपने आप को सुपीरियर दिखाते हुए, श्रेष्ठ दिखाते हुए जो है उसने बताया कि जो है ये 100 से 100 साल वर्ष पहले की किताब है, तब लिखी गई थी। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, फिर उसने इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई करते हुए जो है एक शब्द चुना और बोला सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मार्जी दुखी थी क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया था। उसने कहा चलो ठीक है, मुझे नहीं पता किस प्रकार के विद्यालय उनके पास हुआ करते थे बहुत समय पहले, यानी शताब्दियों पहले। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, फिर उसने जो है टॉमी के कंधे के ऊपर से किताब को कुछ समय के लिए पढ़ा। देन सेड, और फिर बोली एनी वे दे हैड अ टीचर, उसने कहा अच्छा चलो कुछ भी हो, उनके पास भी टीचर होते थे, कम से कम उनके तो टीचर उनके पास भी होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज मैन। फिर आगे जो है टॉमी समझाता है कि हाँ उनके पास टीचर होते थे, लेकिन इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। फिर देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि रेगुलर टीचर क्या होता है, क्योंकि उनके लिए रेगुलर टीचर का मतलब था ऑफ द यूजुअल काइंड, यानी विशेष प्रकार के, क्योंकि इनके जो टीचर होते थे ये मैकेनिकल टीचर होते थे, जबकि जिस बुक में जिस टीचर का वर्णन था वो ह्यूमन बींग्स होते थे, इसलिए उसने ऐसा कहा। इट वॉज अ मैन, और उसने जो है यहाँ पर समझाते हुए यहाँ पर टॉमी ने कहा कि वो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, वो ह्यूमन बींग्स होते थे। अ मैन, अब मार्जी ने जो है क्वेश्चन करते हुए कहा एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे एक आदमी टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी ने समझाते हुए कहा कि ठीक वैसे ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह बच्चे यानी लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में सिखाते, एंड गेव देम होमवर्क, फिर उन्हें गृह कार्य देते, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछते थे। उस ऐसा एक्सप्लेन करते हुए टॉमी ने कहा अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, तो मार्जे ने कहा कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, तो टॉमी ने समझाया नहीं नहीं होते थे भाई, ऐसे होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, उसने कहा कि देखो मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितने मेरे अध्यापक, यानी मेरे पापा अध्यापक जितना जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और मुझे लगता है कि वो उससे ज़्यादा भी जानते हैं। आई बेचा, तो बेट से यहाँ पर जो है इनफॉर्मल वर्ड बेट का इस्तेमाल किया गया, बगल में देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि बेचा किस लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ लिखा हुआ है इनफॉर्मल बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, मतलब फास्ट बोलते समय जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो बेट को उसने जो है बेचा इस्तेमाल किया, इसका मतलब होता है शर्त लगा। तो उसने तो वो बताता है कि देखो मेरे पापा भी मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं, और तुम शर्त लगा सकती हो, मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात पे। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्जी इस पे बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी शेड, उसने कहा कि आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसे लगा कि टीचर्स जो स्कूल के होते हैं वो घर पे आके पढ़ाते हैं, तो उसने कहा आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर पर आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, ऐसा सुन करके टॉमी जो है हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, उसने कहा मार्जी तुम्हें अधिक नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो अध्यापक होते थे वो कभी घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी, बिल्डिंग होता था, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, फिर वह समझाता है कि देखो सारे बच्चे वहाँ के जो है एक ही चीज पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, लेकिन कंडीशन थी यदि वह एक ही उम्र के होते तो, यानी एक ही उम्र के बच्चे होते तो वो एक ही चीज पढ़ते। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। फिर मार्जी कहती है बट माई मदर सेज, कि मेरी माँ कहती हैं अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, कि एक अध्यापक को एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, यानी हर एक बच्चे के मस्तिष्क के अकॉर्डिंग, यानी बच्चे और बच्चियों के। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और वहाँ तो इस प्रकार से अगर पढ़ाते तो हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से कैसे पढ़ाते। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, फिर इस तरीके से तो वो इस प्रकार से हर बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अब टॉमी जब इसको आंसर नहीं कर पाता तो वो कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक,
तुमको इस बुक को पढ़ना नहीं चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने तुरंत आंसर करते हुए शीघ्रता से कहा, आई डिड नॉट से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे यह पढ़ना पसंद नहीं। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वह इन अजीब विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। देयर वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, दे इस्तेमाल किया गया मार्जी और टॉमी के लिए। दोनों ने अभी बुक का आधा भी खत्म नहीं किया था व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, और तभी मार्जी की माँ उन्हें बुलाती है। और क्या बुलाती? मार्जी स्कूल, यानी मार्जी तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट ममा, मार्जी ने ऊपर देखा टाइम और फिर बोला नॉट एट ममा, यानी मम्मी अभी समय नहीं हुआ। नाउ सेड मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स ने कहा नहीं अभी हो गया है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उन्हें और जोड़ते हुए कहा कि संभवतः टॉमी का भी समय हो गया है पढ़ने का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ क्लास खत्म करने के बाद। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, एक फिर वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लोग ध्यान से देख सकते हैं, नॉनचैलेंटली। नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म केयरलेसली, यानी कि बिना उत्साह यानी लापरवाही से, बिना रुचि के जो है उसने कहा शायद। ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग, और फिर वह सीटी बजाता हुआ वहां से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड, उसने वह जो गंदा सा पुराना बुक था बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे दबाए हुए। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी फिर अपने कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका जो क्लासरूम था ठीक उसके शयन कक्ष के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर था वह ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो जो मैकेनिकल टीचर था वो प्रतिदिन उसी समय पर ऑन हुआ करता था, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। यानी उनकी जो क्लासेस होती थी, यानी भविष्य में जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी इस प्रकार की, वो 5 डेज की होंगी अकॉर्डिंग टू द राइटर एंड दिस स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। और बिकॉज हर मदर सेड, अब ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मार्जी थी उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी बच्चियाँ बेहतर सीखती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे एक नियमित समय पर पढ़ती हैं तो अच्छा सीखती हैं। इस वजह से उसकी क्लासेस नियमित रूप से उसी टाइम पर होते थे, सैटरडे संडे को छोड़कर। द स्क्रीन वॉज लेट अप, अब जो स्क्रीन था वो जल उठा, ऑन हो गया। एंड इट सेड, और उसने जो है बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, उसने कहा कि आज का जो अंकगणित का जो पाठ है वो प्रारंभ हो चुका है। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो उसका टॉपिक था उस दिन वो था प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और वहाँ से कमांड आता है कंप्यूटर टीचर से, सॉरी जो मैकेनिकल टीचर है, और बोलता है कि कृपया करके अपना कल का जो होमवर्क है उसे उपयुक्त जगह पर सबमिट करें। मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी ने जो है फिर एक लंबी सांस भरी और फिर ऐसा ही किया जैसा उसको कमांड मिला। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और ऐसा करते समय वह उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास हुआ करते थे। व्हेन, कब और किसके पास? व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब मार्जी के दादाजी एक छोटे लड़के हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे जो पास पड़ोस के थे वो एक जगह आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में हंसते थे और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, क्लास में साथ बैठते। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल समाप्त होने के बाद एक साथ घर जाते। यहीं से आपके जो टाइटल यहीं से लिया गया है, द फन दे हैड, यानी वह जो आनंद जो मार्जी के दादाजी के समय में बच्चों को मिलता था। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर, सभी लोग एक उम्र के बच्चे एक ही चीज़ें सीखते थे तो वह होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद कर सकते थे एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें कर पाते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो टीचर हुआ करते थे वह अध्यापक हुआ करते थे, जो वो ह्यूमन बींग्स होते थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर था वह स्क्रीन पर जो है जल रहा था, यानी ऑन था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, और समझा रहा था कि जब हम फ्रैक्शंस 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, तो इस तरह से पढ़ा रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज। मार्जी जो है यह सोच रही थी अबाउट, किसके बारे में, हाउ द किड्स, कि किस प्रकार से बच्चे मस्ट हैव लव्ड, प्रेम किया करते थे, इट इन ओल्ड एज, उन पुराने दिनों में, किससे, उस प्रकार के स्कूल से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यहीं से चैप्टर का टाइटल लिया गया है, और वह सोच रही थी किसके बारे में, द फन दे हैड, कि वह आनंद जो उन बच्चों के पास हुआ करते थे जो स्कूल में जा कर के एक साथ और एक ही चीज़ पढ़ा करते हैं। यानी यह बात आपको समझाने का प्रयास किया है। जो राइटर हैं आइजैक एजिमोव, यहाँ आप देख सकते हैं, यही इसके लेखक हैं, यही इसके ऑथर हैं और राइटर हैं, और उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से जो बच्चे आज इसको बोरिंग समझते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ इतना रुझान दिखाते हैं, जैसे एक फैशन और ट्रेंड बना करके चल रहे हैं, और जो रियल एजुकेशन, जो वैल्यूएबल एजुकेशन, उसको छोड़ करके ऑनलाइन के भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक मैसेज देने का प्रयास किया है राइटर ने कि किस प्रकार से भविष्य में आप इसको मिस करेंगे। तो आप लोग जो क्लास में साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको बोझ ना समझते हुए एंजॉय करें। ये आपका चैप्टर था क्लास 9th का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद आपको सारे वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल का नाम हमारा है ब्रेन ग्रोथ क्लासेस। मैथ और इंग्लिश की कंप्लीट आपको सिलेबस 9th to 12th इसी चैनल पर मिलने वाले हैं रेगुलरली, जिसकी शुरुआत इस चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th के प्रो सेक्शन से, जिसका नाम है द फन दे हैड, से हो चुकी है। अब रेगुलरली आपको जो है एक के बाद एक चैप्टर्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो आप सभी लोग नियमित रूप से चैनल पर जुड़े रहें, लोगों को जोड़ते रहें और इसका लाभ लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।